हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, त्रिनेत्र 2.0 शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कहाँ भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। ठीक है, इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी राजीव कुमार और ऑप्शन डी किशोर मकवाना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। और राजीव कुमार जी जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखना है आप लोगों को। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बेगूसराय बन गया है, बिहार में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो है जोधपुर में लगाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? ऑप्शन ए उदय भाटिया, ऑप्शन बी मानसी गुप्ता, ऑप्शन सी प्रभा वर्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और वहाँ की करेंसी जो है वॉन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। ठीक है, ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी जो है यस बैंक ने किया है और यह वीवीआई प्रश्न है, इसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 117वें स्थान, ऑप्शन बी 112वां, ऑप्शन सी 126वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। ठीक है, हाल ही में 2+2 वार्ता जो है वो ब्राज़ील के साथ हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी तिब्बत। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में एससीओ के स्टार्टअप फोरम की का आयोजन किया गया है और एससीओ का मुख्यालय जो है वो चीन में है। ठीक है, शंघाई चीन में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख, मतलब यह एक रोबोट होगा। ठीक ना। ऑप्शन ए मुस्तफ़ा सुलेमान, ऑप्शन बी अहमद फराज, ऑप्शन सी राजीव दीक्षित, ऑप्शन डी भूपेंद्र राठौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुस्तफ़ा सुलेमान। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान जी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रेड खोला गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी कानपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नवीन जिंदल, ऑप्शन बी राजीव मेहता, ऑप्शन सी महेश अनहग, ऑप्शन डी डीएन गुप्ता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवीन जिंदल जी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है जम्मू कश्मीर में लगाई गई है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन का करंट अफेयर्स आपको मिल पाए। ठीक है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। ठीक है, यह वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखना है आप लोगों को। WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ऑप्शन डी दिल्ली कैपिटल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियम लीग का पहला सीजन का टाइटल जो है वो मुंबई ने जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है, और दूसरा सीजन जो कि 2024 में हुआ है, इसका खिताब जो है, इस सीजन का टाइटल जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है, मतलब आरसीबी ने जीता है। ठीक है,
और यह परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी पंकज आडवाणी, ऑप्शन सी टी.एम. कृष्णा, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। पहले क्वेश्चन को समझना है, संगीत कलानिधि पुरस्कार यह जो है टी.एम. कृष्णा जी को मिला है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे तो यह नई दिल्ली में खुला है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ठीक है, नेपाल की पर्यटन राजधानी जो है वो पोखरा को घोषित किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? ज्वालामुखी का नाम है नोटिक्स, नोकिटस, और यह विशाल ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पे खोजा गया है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुल पोलिंग बूथों की संख्या है 414। ठीक है, और ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी है, जो लगातार 5वीं बार जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है और लगभग 88% वोट उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, अगले प्रश्न जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार का वर्ल्ड वाटर डे का थीम जो है वो वाटर फॉर पीस है। क्या है? वाटर फॉर पीस मतलब शांति के लिए जल। और वर्ल्ड वाटर डे मतलब विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में लामा लोबजेंग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे बौद्ध भिक्षु थे, याद रखना है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो यह समझौता गुयाना के साथ हुआ है। ठीक है, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, मतलब इन दोनों को ही डायना स्मृति अवार्ड मिला है। तो दोनों ही राइट आंसर है। ठीक है, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, याद रखता है आपको। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद कपिल जी को नियुक्त किया गया है। पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको याद रखना है कि अरविंद कपिल जी को पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन जी को
तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल का नया डीजीपी जो है वह संजय मुखर्जी जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्ति रूस में हुआ है। ठीक है, भारत की ओर से विनय कुमार जी को रूस में अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 शुरू हुआ है? तो टाइगर ट्रम्प जो है अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो इस ऐप का नाम है सखी। ठीक है, सखी नाम का ऐप विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए विकसित किया गया है और यह ऐप जो है गगनयान मिशन से संबंधित है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं मंजुला रामास्वामी जी, और यह अत्यंत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ है? तो फूलदेई त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह 15 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी करने वाला संस्थान है वीडेम संस्थान। ठीक है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है, जारी किया गया है, और यह जारी करने वाली संस्था है वीडेम संस्थान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस करंट अफेयर सीरीज से जुड़ा हुआ कोई भी यदि आपके मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।